Hello everyone, welcome to my YouTube channel Mind versus You. Today I am going to talk about HCF. यार HCF तो हम सब ने पढ़ा है अपने स्कूल टाइम पे, या फिर आप में से कुछ अभी भी पढ़ रहे होंगे. बट लेट्स बी ऑनेस्ट विद ईच अदर. डू वी रियली अंडरस्टैंड व्हाट इज HCF? या फिर क्या आप HCF नंबर्स देखते ही कुछ सेकंड्स में निकाल सकते हैं? If the answer is no, then here I am today with the basics of HCF and some short tricks. Let's get started. फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट ऑफ HCF से. HCF का फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. हम इसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर GCD भी बोल सकते हैं. ये समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं 12 और 16. सबसे पहले हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. फैक्टर का मतलब वो नंबर है जो 12 को कम्प्लीटली डिवाइड कर सकते हैं. ये 1 से डिवाइड हो जाएगा. 2 6 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 12 1 जा 12. सिमिलरली हम 16 के फैक्टर्स लिख लेते हैं. 1 2 8 जा 16, 4 4 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 16 1 जा 16. तो ये सभी हमने फैक्टर्स लिख लिए. अब हमें इसमें जानना है कॉमन फैक्टर, राइट. कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा? 1, देखिए 2 दोनों में आ रहा है एंड 4 दोनों में आ रहा है. तो हमारे पास में 1 2 एंड 4 हमारे कॉमन फैक्टर्स हो गए. अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताइए, तो 1 to 4 में से हाईएस्ट हमारा हो जाएगा 4 और वही हमारा HCF आएगा. Now let's understand how to find HCF. First method is prime factorization method. बहुत इजी मेथड है. उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है 20, 28 एंड 36. आपको कुछ नहीं करना, इन सब के आपको फैक्टर्स लिखने हैं. जैसे हमें पता है 24 5 जा 20 होता है, तो हम इसे 2 2 जा 4 5 जा 20 लिख सकते हैं. सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना होगा आपको. 28 का लिखते हैं 4 7 जा 28, सो 2 2 जा 4 7 जा 28. 36 4 9 जा 36 होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3. अभी हमको HCF निकालने के लिए इनके कॉमन फैक्टर्स देखने होंगे. इसमें से कॉमन क्या आता है हमारे पास में? यहाँ पे 2 कॉमन आ रहा है, ये 2 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है. उसके बाद में 5 7 3 3 में से तीनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2 इंटू 2 4. नेक्स्ट मेथड है हमारा डिवीजन मेथड. इसके लिए भी हम सेम एग्जांपल लेते हैं. इसके लिए आपको डिवाइड करना होगा, ये भी इजी है. जैसे आपने 20 लिया और 20 को आप 28 से डिवाइड कीजिए, 8. अभी यहाँ पे ट्रिक क्या है कि आपको एक बार डिवाइड करने के बाद अब 8 से डिवाइड करना होगा इस 20 को, और आप इसको तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक कि आपका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता. जैसे हमारे पास में यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया, तो अभी 20 और 28 का जो HCF है हमारा 20 28 का HCF हमारा 4 आ गया है. बट अब हमें चेक करना है कि क्या 436 का भी HCF है. अगर 436 का HCF है, इसका मतलब वो 36 को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा. हमारे पास में यहाँ पे 0 आया, दैट मीन्स हमारा HCF तीनों ही नंबर के लिए 20 28 36 के लिए 4 आएगा. अब हम डिवीजन मेथड के लिए एक और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि लास्ट मेथड में हमारा 4 जो है वो 36 से कम्प्लीटली डिवाइड हो गया था. आई वॉन्ट टू टेक एन एग्जाम्पल जहाँ पे ऐसा नहीं होगा. उस केस में हम क्या करेंगे? जैसे कि हमने अभी 20 को 28 से डिवाइड किया ही था और आपने देखा था कि इसका HCF हमारा 4 आ गया था. अब हमें आगे बढ़ते हुए 4 को 38 से डिवाइड करना था. लास्ट में हमने 36 से किया था. लेट्स से हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं इसको 36 से. देखिए यहाँ पे ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ है, और अब हम इसको 4 से करेंगे. अभी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर 0 आया है. इसका मतलब HCF जो है वो 20 28 का 4 आ रहा है, लेकिन जब हम HCF निकाल रहे हैं 20 28 एंड 38 का,
तो 4 ऐसा नंबर नहीं है जो 38 को डिवाइड कर सके, इसीलिए हमारा नेक्स्ट ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर आएगा 2, बिकॉज 2 ऐसा कॉमन फैक्टर है जो 20 को, 28 को एंड 38 को डिवाइड कर सकता है। अब आपके लिए है माइंड ब्लोइंग शॉर्ट ट्रिक्स टू फाइंड एचसीएफ। इसको यूज करके आप सेकंड्स में एचसीएफ निकाल सकते हैं। सबसे पहला एग्जांपल हम लेते हैं 2, 4, 8, 12। देखिए, अगर हमें 2, 4, 8, 12 का निकालना है तो इस सीरीज में जो सबसे छोटा नंबर है हम उसे एचसीएफ मान लेते हैं। मैंने आपको बताया था एचसीएफ वो नंबर होता है जो बाकी के सभी नंबर्स को कंप्लीटली डिवाइड करेगा। तो हमें चेक करना है क्या 2 4 को डिवाइड करता है। यस, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। अगर 2 वो नंबर है जो बाकी सभी नंबर्स को डिवाइड कर देता है तो फिर सोचना क्या है, आपका एचसीएफ आ गया 2। देखिए कितना इजी है। नेक्स्ट हम लेते हैं 27, 63 एंड 81। सेम करेंगे, एचसीएफ मान लेते हैं हम 27 को। अभी चेक करते हैं 27 63 को डिवाइड करता है कि नहीं। 7/3 नहीं, ये डिवाइड नहीं हो रहा है। अगर आप 81 को डिवाइड करेंगे 27 से तो ये 3 पे जाएगा। यस, तो 27 63 को तो डिवाइड नहीं करता, 81 को डिवाइड करता है। ऐसे केस में हमें क्या करना होगा, हमें लिखने होंगे 27 के फैक्टर्स। वो होंगे हमारे 1, 3, 9, 27। अभी 27 से तो नहीं गया, अब हम नेक्स्ट जो हमारा ग्रेटेस्ट फैक्टर है 9, उसको हम यूज करके देखते हैं। ठीक है, 9 को हम लोग चेक करेंगे क्या ये इन सभी को डिवाइड करता है। 9 3 जा 27, 9 7 जा 63, 9 9 जा 81। वाओ, अगर इसने सबको डिवाइड कर दिया है इसका मतलब आपका एचसीएफ आ गया 9। इनकेस आपका 9 से एचसीएफ नहीं आता तो आप नेक्स्ट 3 चेक कर सकते हैं और इनमें से किसी ना किसी से डेफिनेटली वो सारे नंबर कटेंगे ही कटेंगे। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग ट्रिक्स पे, जो कि समझने के लिए आपको पहले एक छोटा सा कंसेप्ट समझना होगा। मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है 30 और 45। अभी मैं इसका डिफरेंस निकालती हूँ। 45 माइनस 30 इज 15। मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर इन दो नंबर का डिफरेंस 15 है तो इसका एचसीएफ सबसे पहली बात तो 15 से छोटा होगा एंड 15 का फैक्टर होगा। 15 का फैक्टर होगा, राइट। अभी हम देखते हैं कि 30 और 45 का डिफरेंस 15 है तो हम उसी को एचसीएफ मान लेते हैं सबसे पहले तो। अब हम चेक करते हैं क्या 15 हमारा 30 और 45 को डिवाइड करता है। करेक्ट, 15 2 जा 30, 15 3 जा 45। इसका मतलब हमारा एचसीएफ आ गया 15। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसमें 210, 245, 300, 250, 405। ओ माय गॉड, कितने बड़े बड़े नंबर हैं। लेकिन आई एश्योर यू अगर आप ये मेथड लगाते हैं तो आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। मैं आपसे क्या चाहती हूँ कि आप डिफरेंस निकालिए और आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि आपका एचसीएफ किस नंबर से छोटा होगा और किस नंबर का फैक्टर होगा। अगर आप इन सभी नंबर को ध्यान से देखते हैं, 210, 45, 300, 250, 405, 245 और 50 सबसे क्लोजेस्ट नंबर है और इनका डिफरेंस आएगा 5। वाओ, इसका मतलब आपका एचसीएफ 5 से छोटा ही होगा और या फिर 5 का फैक्टर होगा। अब 5 के फैक्टर तो 1 या 5 ही होगा। 5 से डिवाइड करके देख लेते हैं सबको, तो 5 से हमारा 210 भी कट जाएगा, ये भी, ये सारे कट जाएंगे। क्यों, हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अगर किसी भी डिजिट के एंड में 0 या 5 आता है तो वो 5 से कम्प्लीटली डिवाइड होते हैं। दैट मीन्स हमारा एचसीएफ आ गया 5। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइए ये वीडियो आपको कैसा लगा एंड ये शॉर्ट ट्रिक्स आपके लिए कितनी यूज़फुल है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल माइंड वर्सेस यू। आई विल बी अपलोडिंग न्यू वीडियोस एवरी ट्यूसडे एंड फ्राइडे। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय बाय एंड कीप प्रैक्टिसिंग।